नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं और लंबे समय से बिहार में राशन डीलर के भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक नई अपडेट आ चुकी है। जी हाँ साथियों, बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसमें राशन डीलर भर्ती की जो है प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई है। साथियों, इस वीडियो में जो है आपको बताएंगे किस जिला में अभी जो है भर्ती की प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है और जो है भर्ती के लिए क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें इसमें बताएंगे। और आपको राशन डीलर बनने के लिए क्या अर्हताएं पूरी करनी है और आपको जो राशन डीलर जन वितरण का दुकान खोलना है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट जो है आपको समय पे मिलती है। तो साथियों, यहाँ पे जो है ना, आप देख सकते हैं बिहार के सारे जिलों का यहाँ पे जो है आ गए हैं। आप जो है किस जिला से बिलोंग करते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम बता पाएंगे कि उस जिला में जो है राशन डीलर की भर्ती जो है कब आने वाली है। तो साथियों, अभी जो है ना, हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या जो है अर्हताएं होनी जरूरी है। तो साथियों, यहाँ पे देखेंगे एक जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत से। यहाँ पे जो है अभी जो है राशन डीलर भर्ती की जो है प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। अब साथियों, पहले हम देख लेते हैं इसके लिए क्या अर्हताएं जो है रखी गई है और हमें जो दुकान खोलनी है राशन डीलर की उसके लिए क्या योग्यता यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे साथियों, बताया गया है कि अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार की प्राथमिकताएं जो है दी गई है। यानी राशन डीलर बनने के लिए निम्न प्रकार की जो प्राथमिकताएं हैं क्या है, वे कौन से अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे, स्वयं सहायता समूह के अगर कोई व्यक्ति हैं वे आवेदन कर पाएंगे, महिलाओं की सहयोग समिति के कुछ सदस्य होंगे वे भी आवेदन करेंगी, पूर्व में सैनिकों की सहयोग समिति अगर कोई है तो वे आवेदन कर सकते हैं, कोई शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है वो आवेदन कर सकता है, या संबंधित पंचायत या वार्ड के निवासी, यानी जिस पंचायत में वैकेंसी निकाला जाएगा उस पंचायत के वार्ड में जिस वार्ड में वैकेंसी आएगी उसी वार्ड का कोई व्यक्ति है वो आवेदन कर पाएगा, लेकिन शिक्षित होना जरूरी है। अब साथियों देखेंगे यहाँ पे अनारक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के आवेदन जो आवेदन दे सकते हैं, चयन पूर्ण रूप में मेधा के आधार पर होगा, उनकी अनारक्षितता होगी। अब यहाँ पे देखेंगे अगला जो है निकाला गया है कि अब पिछड़ा वर्ग के महिला में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शामिल मानी जाएंगी। अब यहाँ पे उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, यानी राशन डीलर की जो दुकान है उसको यहाँ पे आप देखेंगे कि उचित मूल्य की दुकान के स्वामी उचित मूल्य की दुकान को उनके पोषण क्षेत्र में रखना होगा, यानी जिस क्षेत्र के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली जाएगी ना उसी क्षेत्र में राशन डीलर की दुकान जो है खोलनी जरूरी है। विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के से अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर जो है लाभुकों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य की दुकानों को स्वीकृति दी जाएगी। अगर आप जो है उस क्षेत्र में दुकान नहीं खोल के दूसरे जगह खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है जिला पदाधिकारी की जो है अनुमति लेनी होगी, तभी जो है आप उस क्षेत्र से बाहर कहीं दुकान खोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जनता को जाने के लिए सुविधा मिल रही है, ये देखकर ही वो आगे की प्रोसेस जो है होगा। यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक से भरा जाएगा। यानी अगर साथियों अनुसूचित जनजाति का सीट निकाला जाता है और अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाता है तो वहाँ पे जो होगा ना अनुसूचित जाति के कोई व्यक्ति वो फॉर्म को भर सकता है। अब यहाँ पे सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार उसके विपरीत क्रम में भरा जाएगा। अगर कोई अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति नहीं है तो वहाँ पे पिछड़ा वर्ग का कोई अभ्यर्थी होगा वे भी आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे उचित मूल्य की दुकानों के अनुज्ञप्ति हेतु मैट्रिक पास होना जरूरी है। अब साथियों इसमें जो है ना अनिवार्य शिक्षा के रूप में यानी कम से कम आपको जो है 10वीं पास होना जरूरी है, तभी जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे राशन डीलर भर्ती के लिए। दिनांक 30/6/2026 को आवेदक की कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष भी होनी जरूरी है, परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता जो है दी जाएगी। अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको जो है प्राथमिकता पहले नहीं दी जाएगी, उन्हीं अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते होंगे, है ना। उसके बाद कंप्यूटर के ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी साथियों कहने का मतलब है अगर 2 से 3 व्यक्ति या 5 से 7 व्यक्ति कितने भी व्यक्ति आवेदन कर रहे हो लेकिन सभी लोग जो है कंप्यूटर का ज्ञान रखते हो तो उसमें सबसे अधिक क्वालिफिकेशन जो रखेंगे और उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन भी सेम आ रहा होगा तो सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को सबसे पहले वरीयता जो है दी जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों अगला जो कंडीशन क्या है कि महिलाओं, पूर्व सैनिकों और सहकारी समिति एवं स्वयं सहायता समूह के नाम पर उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। इसका संचालन
इसकी सब प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे साथियों कहीं ना कहीं इसके लिए आवेदन करने के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग के लिए 4% आरक्षण रखा गया है। यानी कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग आवेदन करेंगे तो उनको 4% आरक्षण का लाभ जो है मिलेगा। राज्य के स्वतंत्र सेनानियों, पौत्र, पौत्री, नाती, नतनी को 2% क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन बिहार विभाग पटना अधिसूचना 13/19 दिनांक 2/3/2023 के अंकित प्रावधानों के अनुसार जो है ना उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हेतु मूल कोटि के 10% पद नियमानुसार दिया होगा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको जो है 10% आरक्षण का लाभ जो इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्ति की निहिरता है, यानी कौन कौन से व्यक्ति जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें ये बताया भी गया है कि एक संयुक्त परिवार में से एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित नहीं किया जाएगा। पिता, भाई, माता, भाई की पत्नी यानी भाभी, पत्नी या पति, पुत्र, पुत्रवधू या सौतेले भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे। यानी अगर परिवार का कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार के हैं तो वो आवेदन जो है नहीं कर पाएंगे। मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य जो है, विधायक, विधान परिषद, सांसद तथा नगर के निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित जो है रखी गई है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या कोई भी जो निर्वाचित व्यक्ति है अपने कार्य अवधि के समय में वे जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो चुनाव से संबंध रखता है अगर वे कार्यकाल अवधि में है अपने तो वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब अगला क्या है साथियों कि आटा चक्की के मालिकों एवं उनके निकटतम संबंधित उचित मूल्य के दुकानों को आवंटित नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास आटा चक्की की दुकान है तो भी आपको जो है आवेदन नहीं किया जाएगा, या फिर आप उनसे संबंध रखते हैं तो भी आप आवेदन जो है नहीं कर पाएंगे। अवयस्क या पागल या दिवालिया से उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित जो है नहीं किया जाएगा। आवश्यक वस्तु जो है अधिनियम 1955 के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामलों के अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा संशोधित व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान जो है नहीं दिया जाएगा। अब देखिए आगे जो है टर्म कंडीशन इसका बताया गया है। सरकार के लाभ का पद धारण करने वाले उचित मूल्य की दुकान आवंटित जो है नहीं किया जाएगा। यानी कोई सरकारी विभाग से भी व्यक्ति संबंध रखते होंगे उनको भी ये सरकारी मूल्य के जो दुकानें हैं यानी राशन की दुकान जो उनको नहीं आवंटित किया जाएगा। विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र पर विचार जो है नहीं किया जाएगा। यानी फॉर्म का डेट आने से पहले ही अगर कोई व्यक्ति जो है जाकर जिला पदाधिकारी के पास आवेदन जो है देता है राशन डीलर भर्ती के लिए तो उसका आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लंबित मामलों को पारित अंतिम आदेश के आलोक में रिक्त एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है, जिसके आलोक में चयन समिति को आवेदन स्वीकृति या स्वीकृति करने का अधिकार जो सुरक्षित रहेगा। अब साथियों यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ना सीतामढ़ी की तरफ से निकाला गया है। सीतामढ़ी जिले में जो अभी 179 सीटों पे लगभग जो है भर्तियाँ ली जानी है। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे राशन डीलर भर्ती के लिए जो अर्हता है ये रखी गई है। अब राशन डीलर भर्ती का जो शेड्यूल किस प्रकार से निकाला गया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो है सीतामढ़ी की तरफ से निकल के आया है। अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर, यहाँ पे से हम देखेंगे विषय जो दिया गया है बिहार लक्षित सर्वाधिक जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है नई जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में। यानी पहले से तो दुकान थी ही लेकिन अभी जो है नई जन वितरण प्रणाली की दुकान जो है अभी खुलने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। उपयुक्त विषय में कहना है कि विशेष सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग संरक्षण विभाग बिहार पटना के प्रांतांक संख्या खाद्य पटना एवं पत्रांक संख्या इतना खाद्य पटना द्वारा प्राप्त निवेशों के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है ना जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु आम सूचनाएं प्रकाशित जो है की जानी है। यानी साथियों आपको जो है आम सूचना प्रकाशित किया जाएगा। आपके जिस जिले से आप बिलोंग करते होंगे जिले में आप कमेंट कीजिएगा तो हम चेक करके भी बताएंगे कि आपके जिले में जो है कब भर्ती जो है होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए सीतामढ़ी जिले में जो है कब भर्ती ली जाएगी। अतः संलग्न आम सूचना का प्रकाशन सभी दैनिक समाचार पत्रों में अतिशीघ्र जो है करने की कृपा की जाए ताकि 8/7/2026 से 31/7 तक आवेदन जो है प्राप्त किया जा सके। अब यहाँ पे प्राप्त आवेदन के लिए बताया गया है कि कब से कब तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन जो है ना साथियों इसमें टोटली जो ऑफलाइन आवेदन जो है लिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको जो है प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजी गई है यहाँ पे भी आपको बताया गया है। प्रतिलिपि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बताया इसके पीछे जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे और आपको आवेदन जो है टोटली ऑफलाइन करना है।
अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अपने जो है व्हाट्सअप जो ग्रुप है, चैनल है, उसमें राशन डीलर भर्ती का फॉर्म भी डाल दिए हैं। वहाँ से जाकर आप राशन डीलर भर्ती का फॉर्म डाउनलोड करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, पंचायत वाइज जो है ना, यहाँ पे इसका भर्ती जो है निकाला गया है। यहाँ पे पंचायत का नाम देखेंगे, ग्राम का नाम देखेंगे, इसमें वार्ड भी बताया गया है कि उस गांव के कौन से वार्ड में जो है भर्ती ली जाएगी। और रोस्टर बिंदु यहाँ पे अनुमोदन रोस्टर के अनुसार आरक्षण की कोटि बताया गया है। यानी आरक्षण कोटि का मतलब साथियों कि उस पंचायत के उस वार्ड में कौन से व्यक्ति जो है आवेदन करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है और इसमें का कोई व्यक्ति आवेदन नहीं करता है, तो इससे पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति होगा वे आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पे जो है ना टोटल देख लेंगे यहाँ पे कौन से पंचायत है और कौन से पंचायत के अंतर्गत किस वार्ड में वैकेंसी जो है ली गई है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों ये जो है अभी सीतामढ़ी की तरफ से निकल के आया है। साथियों वो वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी लेकर आए इसकी सूचना आपको समय पे मिलती रहे।